चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट जो चतुर्भुज देखते हैं, सम चतुर्भुज देखते हैं, रोम्बस को। सम चतुर्भुज, इस पर बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। रोम्बस पे बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। इसको हम लोग समझते हैं रोम्बस क्या होता है। ठीक है, सम चतुर्भुज। ठीक, देखिए वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं सम चतुर्भुज। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं समान हो। ठीक है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सम चतुर्भुज। मतलब सभी भुजाएं आपको क्या लेना है? समान लेना है। आमने सामने भुजाएं बराबर हो तो ठीक है। ठीक है, अच्छा नहीं बना है, थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, सभी भुजाएं समान लेनी है आपको, सभी भुजाएं समान लेनी है। इस तरीके से मान लेते हैं हम लोग, तो सभी भुजाएं इसकी समान होंगी। आमने सामने की भुजाएं समांतर तो होंगी ही, समांतर होंगी, लेकिन सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो अगर हम लोग ए बी सी डी इस तरीके से देखें तो ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा किसके? सी डी के, और बी सी जो होगा वो पैरेलल होगा ए डी के। लेकिन सभी के सभी ए बी सी फिर आपका सी डी फिर डी ए, ये सभी के सभी भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। तो इसे आप क्या कहोगे? सम चतुर्भुज। इसे क्या कहोगे? सम चतुर्भुज। इंग्लिश में क्या कहोगे? रोम्बस कहोगे। ठीक है, विकर्ण इसमें भी दो होंगे, लेकिन इसके विकर्ण आपके समान नहीं होंगे। इसके विकर्ण समान नहीं होते हैं, इसके विकर्ण आपके समान नहीं होते। विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण क्या करते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। इसके विकर्ण आपके लंब समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये वाला AC आपका पूरा का पूरा AC विकर्ण D1 है और BD विकर्ण आपका D2 है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D1/2, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D2/2। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका D1/2 और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D2/2 हो जाएगा। ऐसे ही ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? D2/2 और ये डिस्टेंस हो जाएगा D1/2। ठीक है, तो ये पूरा D1 हो जाएगा, ये पूरा D2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके जो आपके विकर्ण होते हैं वो लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इस पे जो आपके समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं लंब समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग एक रिलेशन हम लोग मेंटेन करना चाहें D1 D2 और A में, तो देखिए अगर आप ये छोटा वाला त्रिभुज देखिए, ये छोटा वाला त्रिभुज इतना, तो ये छोटा वाला जो त्रिभुज है आपका, यह एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं? ये देखो, ये कोण आपका 90 अंश का, तो ये समकोण त्रिभुज है। ये समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो ये जो कर्ण मतलब A का जो स्क्वायर होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। तो पहली भुजा D1/2 इसका वर्ग धन इसका हो जाएगा D2/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से A स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? D1²/4 प्लस D2²/4। यहाँ से A का वैल्यू अगर आप लोग निकालना चाहो तो लिख सकते हो D1² प्लस D2² बटे में 2, D1² प्लस D2² बटे में 2। ठीक, समझ पा रहे हो आप ना? यहाँ से 4 LCM ले लिया और फिर अंडर रूट ले लिया, तो यहाँ से D1² प्लस D2² ऊपर आपका जाएगा। ठीक है, और बटे में 4 का कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक बात आप लिखना चाहो तो ये भी यहाँ से लिखा जा सकता था कि D1² प्लस D2² बराबर 4A²। D1² प्लस D2² इक्वल्स टू 4A²। तो अगर डायगोनल आपको दिया गया हो, समचतुर्भुज का डायगोनल अर्थात विकर्ण दिया गया हो, दोनों विकर्ण दिए गए हो समचतुर्भुज के, तो समचतुर्भुज की भुजा निकालने के लिए ये फॉर्मूला है। A बराबर कितना हो जाएगा? √D1² प्लस D2² बटे में 2। ठीक है, या फिर यहाँ से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। अगर इसका क्षेत्रफल की हम लोग बात करें, तो आप क्षेत्रफल समझो। देखिए ये जो आपका छोटा वाला त्रिभुज है, ऐसे ही चार त्रिभुज है, ऐसे ही क्या है? चार त्रिभुज है, और चार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि इनकी दो दो भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। तो अगर ये 4 गुणे हम लोग एक छोटे त्रिभुज का
त्रिभुज का क्षेत्रफल कर दें तो हमें आपका पूरा का पूरा क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो है, इस समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है क्या होगा, 4 गुणे एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और एक छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, ये समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुणित आधार। तो देखो यह 90 अंश का कोण है तो यह लंब और यह आधार, या यह आधार यह लंब, कोई भी आप मानना चाहो तो मान सकते हो। तो d1/2 मल्टीप्लाइड बाई d2/2। तो देखो 4 से काटोगे तो 2 बार 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, d1 मल्टीप्लाइड बाई d2/2। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वह आएगा विकर्णों का गुणनफल बटे में 2, d1 d2/2। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, d1 d2/2, d1 d2/2। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है विकर्णों का गुणनफल बटे में 2। समचतुर्भुज की भुजा क्या होती है, अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये बड़ा प्यारा सा ये आपका समचतुर्भुज है और इसके क्वेश्चन खूब बढ़िया बढ़िया बनते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे मैथमेटिक्स लगाई जा सकती है, इसलिए क्वेश्चन भी इस पर अच्छे खासे पूछे जाते हैं। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और फिर हम लोग वर्ग पढ़ेंगे, हम लोग 7 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वर्ग। ठीक है, और वर्ग के बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रेपेजियम, जिसको कि आप लोग समलंब चतुर्भुज कहते हो। उसके बाद थोड़ा सा वृत्त पे भी चर्चा करेंगे और वृत्त पे चर्चा करने के बाद 7 क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे। यूपीपीसीएस, यूपीएससी, एमपीपीसीएस, बिहार पीसीएस जैसे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे जो सीसेट वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो सीसेट वाले पोर्शन में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वर्ग के बारे में। वर्ग, स्क्वायर, वर्ग। देखिए वर्ग या स्क्वायर ये क्या होता है, देखिए वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर एवं सभी कोण 90 अंश के हों। वह समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण कितने अंश का हो, 90 अंश का हो, उसे आप वर्ग कह दोगे। या इसको डेफिनेशन करना चाहो तो आप कह सकते हो कि वह आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, ऐसे भी कह सकते हो। देखो आयत के सभी कोण तो 90 अंश के होते ही हैं और भुजाएं बराबर हो गए तो वो क्या बन जाएगा, वर्ग बनेगा। या इसको आप लोग इस तरीके से भी कह सकते हो कि वह समचतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 अंश के हो, वह समचतुर्भुज जिसके सभी कोण 90 अंश के हों, जिसके सभी कोण 90 अंश के हों। मतलब आपको एक ऐसा चतुर्भुज चाहिए अब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण भी बराबर और 90 अंश के बराबर हो। ठीक है, इस तरीके से चारों भुजाएं बराबर हैं, ए सभी चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण भी क्या है, बराबर है, 90 अंश के हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यह ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, तो यह वर्ग कब कहलाएगा, जब इसके चारों भुजाएं बराबर हो, चारों कोण 90 अंश के हो। अब इस कंडीशन में इसमें बनने वाले दोनों विकर्णों की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो इसके विकर्ण बराबर होते हैं, तथा लंब सम द्विभाजित करते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं तथा लंब सम द्विभाजित करते हैं। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं। अगर ये पॉइंट O है, ठीक है, तो AO, OC और OD, OB मतलब सब के सब आपके बराबर हो जाते हैं क्योंकि आपके बराबर होते हैं। और विकर्ण अगर इसकी जो देखा जाए तो विकर्ण होता है A√2। ठीक है, विकर्ण कितना होता है, A√2। विकर्ण का लंबाई कितना होता है, A√2। पाइथागोरस आप लगा लोगे तो D = आ जाएगा A√2। इसका जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर मतलब A²। ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। वर्ग का अगर परिमाप देखें, वर्ग का परिमाप चूँकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो 4 गुणित भुजा कर दो, 4 गुणित भुजा या 4A लिख लो। ठीक है, तो ये वर्ग का परिमाप हो गया, ये वर्ग का क्या हो गया परिमाप हो गया। अगर आप देखो तो
सभी आपके वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा कि सभी आयत वर्ग होते हैं, लेकिन सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में बेसिक जो बातें थी हमने बता दी, आप लोग इसको प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में उसको ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ट्रेपेजियम देखेंगे, उसके बाद थोड़ी बहुत वृत्त की बातों पे चर्चा करेंगे, फिर 7 अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और सॉल्व करेंगे। 7 अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में से ट्रेपेजियम कहते हैं, ट्रेपेजियम। ठीक है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज आप किसे कहते हो? ऐसा चतुर्भुज जिसमें 2 भुजाएं समांतर हों तथा 2 भुजाएं या 2 शेष भुजाएं, 2 शेष या शेष 2 भुजाएं, ऐसे लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, शेष 2 भुजाएं समांतर न हो, समांतर न हो। ठीक, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें 2 भुजाएं समांतर हों और शेष 2 भुजाएं समांतर न हो, उन्हें आप कहते हो समलंब चतुर्भुज। देखो अब मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये 2 लाइन हमने खींच ली इस तरीके से, ये और एक ये ABCD, अब इनको मिला दिया हमने इस तरीके से, तो AB जो है वो समांतर है CD के, तो यह बना आपका ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज इस तरीके से भी आप लोग देखे होंगे समलंब चतुर्भुज। देखिए इस तरीके से, मान लीजिए PQRS है, तो यहाँ पर जो PQ है वो पैरेलल है RS के। ठीक है, ये समलंब चतुर्भुज इस प्रकार के आपके होते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बस वही आपको ध्यान रखना है, ये होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणित ऊंचाई। तो 1/2 A + B गुणित H, ये होता है आपका क्षेत्रफल, ये होता है क्षेत्रफल। तो मतलब मान लीजिए ये समांतर भुजाएं हैं, ये AB है और इसकी जो ऊंचाई है ये मान लीजिए H है, इसकी जो ऊंचाई है H है, इसमें मान लीजिए ये A है, ये B है और ये मान लीजिए 90 डिग्री है और ऊंचाई H यही है, या ये भी अगर ऊंचाई होती तो H ही होती है। तो जो आपका समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 A + B गुणित H, A + B गुणित H, मतलब 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणित ऊंचाई, ये आपका होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम थोड़ा सा वृत्त के बारे में समझाते हैं आपको, वृत्त के बारे में समझ लेते हैं और फिर प्यारे 7-8 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत प्यारे 7-8 क्वेश्चन हम लोग लेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पूछे हुए क्वेश्चन से हम कराएंगे, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, जिससे आप लोग थोड़ा सा कॉन्फिडेंट में आ पाओ, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बूस्टअप हो पाए, जनरेट हो पाए कि हाँ आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, चलिए थोड़ा सा वृत्त के बारे में चर्चा करते हैं। वृत्त, सर्कल देखते हैं। देखिए वृत्त क्या होता है, एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर एक बिंदु का, उस बिंदु के परितः जो परिपथ होता है उसे हम लोग कहते हैं वृत्त। ठीक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त। उस निश्चित बिंदु को केंद्र कहते हैं। ठीक है, उस निश्चित बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। इस तरीके से अच्छा से एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम अच्छा बनता है तो थोड़ा सा फील अच्छा आता है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से हमने बना दिया और ये मान लीजिए सेंटर हमने दे दिया। ठीक है, तो ये केंद्र है, सेंटर, और यहाँ से एक निश्चित पॉइंट पर ना, निश्चित डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो निश्चित डिस्टेंस होती है उसको रेडियस, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं। और इस बिंदु का जो परितः, इस बिंदु के परितः क्या है? बिंदुपथ है ना, पाथ। ठीक है, इस बिंदु के परितः जो बिंदुपथ होता है वही इसकी परिधि होती है, पेरीमीटर होता है, परिधि होता है, पेरीमीटर होता है, और उसी को कहते हैं वृत्त का जो आकृति होती है उसे वृत्त या वृत्ताकार आकृति कहते हैं।
देखो इसकी जो परिधि होती है पेरीमीटर, उसको उसकी वैल्यू होती है 2πr, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr², जहाँ पे r वृत्त की त्रिज्या है, c देखो ये सेंटर है, तो ये केंद्र, ये मान लीजिए o सेंटर है, ठीक है। अच्छा, कोई भी वृत्त है, वृत्त के बारे में हम लोग और आगे बढ़िया से डिस्कस करेंगे, पूरी बातें पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बेसिक बस हमें इसका क्षेत्रफल जानना था, इसकी त्रिज्या जाननी थी। और एक चीज़ और डाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सेंटर है, तो सेंटर से कोई भी अगर लाइन आर पार पास हो जाए, सेंटर से कोई भी लाइन अगर आर पार पास हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं डायमीटर, उसे हम लोग कहते हैं व्यास, डायमीटर, उसे हम लोग कहते हैं डायमीटर या व्यास। और ये 2 गुणे त्रिज्या होता है, मतलब त्रिज्या का 2 गुना होता है, मतलब 2r होता है। तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है, केंद्र से पास करता है, ठीक है। तो बस अभी वृत्त में इतना ही देखेंगे, वृत्त को हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्वेश्चन पेपर में जो अभी हम लोग 7 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत इसकी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए मैंने थोड़ी सी बातें इसके बारे में बता दी। हम लोग अभी अलग से वृत्त को पढ़ेंगे। अभी हम लोग मेनली चतुर्भुज और त्रिभुज को ही पढ़ रहे थे, तो उसी को हमने ख़त्म किया। अब हम 7 क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग तैयार हो जाइए। 7 क्वेश्चन लेंगे और 7 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन हम लोग लेने चल रहे हैं, वो क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और संभवतः ये 2016 से करीब का ही क्वेश्चन है। 2016 से लेकर 20 तक में ही किसी ईयर का है, पेपर मेरे पास है, लेकिन किस ईयर का है एग्जैक्टली ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो यूपीएससी का क्वेश्चन कह रहा है कि आप देखो, क्वेश्चन मैं बोलूँगा, पूरा क्वेश्चन लिख पाना संभव नहीं है, ठीक है। मैं क्वेश्चन का क्या करूँगा कि क्वेश्चन की पीडीएफ में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप क्वेश्चन पे मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सोल्यूशन, और क्वेश्चन में पूरा बोलूँगा, ठीक है। लिखा नहीं जा सकता, लेकिन क्वेश्चन पूरा बोलूँगा, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। कह रहा है कि एक समतल में एक प्लेन है, उसमें रेखा x रेखा y के अनुलंब है। एक रेखा x है, एक रेखा x है, रेखा y के अनुलंब है, एक रेखा है y, ठीक है। ये रेखा मान लीजिए y हो गई, ठीक है। इस रेखा y की क्या है? अनुलंब है, मतलब इस पर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो रेखा x रेखा y के अनुलंब है, ठीक है, और z के समांतर है। मतलब जो रेखा x है वो रेखा z के क्या है? रेखा z के समांतर है। तो देखो ये रेखा z अगर हमने इस तरीके से मान लीजिए खींच दिया, तो ये z के क्या है? समांतर है। x क्या है? z के समांतर है। अच्छा, अब z जो हो गई वो y पर लंब हो गई, या y z पर भी लंब हो गया, ठीक है। इस तरीके से उसने क्वेश्चन में कह रखा है। आगे कह रहा है कि रेखा u रेखा v और w दोनों के अनुलंब है, तथा रेखा x रेखा v के अनुलंब है। जो रेखा x है रेखा v के अनुलंब है, मतलब v पर क्या है? परपेंडिकुलर है। v पर परपेंडिकुलर आपको खींचना है, v पर परपेंडिकुलर x को, तो x को अगर v पर परपेंडिकुलर होना है तो v को आपको देखो इस जैसा कुछ खींचना पड़ेगा। तो ये रेखा v हो गई, ठीक है, ये रेखा v हो गई, जो कि x पर क्या है? 90 डिग्री बना रही है, x से 90 डिग्री बना रही है। और क्या कह रहा है कि रेखा u और रेखा v और w दोनों के अनुलंब है। तो v और w दोनों के अनुलंब एक रेखा u है। u जो रेखा है रेखा v और w दोनों के अनुलंब है। तो चलो हम लोग मान लेते हैं, अब v के अनुलंब मतलब इस रेखा v के पे 90 बना रही है। कौन सी रेखा? u, रेखा u 90 बना रही है। और रेखा w जो है, रेखा w जो है वो v और, अच्छा मतलब वो भी v की तरह ही है। तो रेखा v और रेखा w दोनों के अनुलंब होनी चाहिए u। तो एक w आप बनाओ, w क्या होना चाहिए? v के मतलब v से 90 डिग्री बना रही हो, तो v से 90 डिग्री बनाना है, मतलब ये इस पर 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपने एक रेखा w खींच दी, ये रेखा w हो गई, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पीडीएफ क्वेश्चन का जरूर ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप लोग वहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। अब इसके बाद 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, और उसी में बताने, जैसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है z u और w समांतर है। z u और w समांतर है। समांतर है भाई? नहीं है। x v और y समांतर है। x v और y ये समांतर है? नहीं। कहाँ समांतर है? तीनों। z v देखो u ये है और w, अच्छा z v और u, z ये है, ये लाइन, v ये है और u ये लाइन है। कह रहा है कि सभी के सभी w पर अनुलंब है। w पर अनुलंब कहाँ भाई? w v और w तो भाई समांतर है, अनुलंब कहाँ है? ठीक है, तो ये गलत हो गया। लास्ट डी ऑप्शन कह रहा है कि y v और w के समांतर है। y
नहीं अच्छा वाई वी और डब्ल्यू समांतर हैं, तो वी डब्ल्यू और वाई ये समांतर है तीनों, हाँ ये तीनों समांतर हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, क्योंकि यूपीएससी का क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और एक बार फिर से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आप और अच्छे से क्लियर कर पाओगे, ठीक है। बाकी सोल्यूशन तो मैंने करा ही दिया है, आप लोग इस सोल्यूशन को एक बार फिर से देख सकते हो। क्वेश्चन आप लोग के सामने रहेगा, तो क्वेश्चन के साथ वीडियो को देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये त्रिभुज का क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं। समद्विबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आइसोसेल्स ट्रायंगल है ना, आइसो ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल की 3 भुजाएं दी गई हैं। क्या क्या दी गई हैं? x+1 है एक भुजा है 9 - x और एक भुजा है 5x - 3, ये 3 भुजाएं दी गई हैं। कह रहा है कि अगर इनसे निरूपित की जाती हैं भुजाओं को, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? आपके ऑप्शन दिए हुआ है 0, 1, 2, 3, ठीक है। ऐसे कितने त्रिभुज संभव है? देखिए अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इस बात को आप समझिए कि एक तो कंडीशन ये हो सकता है कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो। भाई समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है? 2 भुजाएं बराबर होती हैं, तो इन दोनों भुजाओं को आपने बराबर रख दिया, तो यहाँ से देखो इस x+1 = 9 - x हो गया। इस x को इधर ले आओ तो देखो ये x पहले था, -x इधर 2x हो जाएगा, इधर 9 है, ये जाके घट जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। अगर x की वैल्यू 4 है, x = 4 पे आप तीनों भुजाओं का मान निकाल लो, ठीक है। मतलब कितने? x+1 का, 9 - x का और 5x - 3 का, ठीक है। वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चार्ट बनाते हैं और वैल्यू निकालते हैं। x = 4 पे निकालते हैं, तो x = 4 पे निकालो तो ये हो जाएगा 4 1 5, 4 1 5, ये कितना हो जाएगा? 9 - 4 कितना? 5, और यहाँ पर रख दोगे तो 4 पंजे 20 और 20 में से 3 गया, 4 पंजे 20, ठीक है, और 20 में से 3 गया 17। अब देखो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है त्रिभुज यहाँ बनने का 5 5 और 17। त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये त्रिभुज बनने के लिए नेसेसरी कंडीशन। तो इसमें देखो इन 2 भुजाओं का योग, मतलब 5 5 10, क्या 10 17 से बड़ा है? नहीं, तो ये त्रिभुज बनेगा? नहीं, ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। त्रिभुज बनेगा, ये चौथा वाला ऑप्शन हम लोग ले लेते हैं, ठीक। तो ये तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, क्योंकि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए, ये भी आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहले वाले कंडीशन से तो बन नहीं पाया। अब दूसरे और तीसरे को बराबर रख लेते हैं, मतलब 9 - x = 5x - 3, ये कर देते हैं। 9 - x = 5x - 3, ये कर देते हैं। तो यहाँ पे जब आप करोगे इसको तो ध्यान से देखो भाई, अगर ये माइनस वाला उधर गया तो इधर 5x है तो -1 जुड़ जाएगा तो ये 6x हो जाएगा, ये -3 इधर आएगा तो 9 3 12, तो x का मान यहाँ से देखो 6 दूनी 12, 2 आ जाएगा। तो x का मान x = 2 पे वैल्यू पुट करके रख लेते हैं। x = 2 रखो तो 2 1 3, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 9 में से 2 गया तो 7, और ये हो जाएगा 5 दूनी के 10 और 10 में से 3 गया 7, 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा? 7, 10 में से 3 गया कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। तो देखो ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं? तो त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तो 2 भुजाओं का योग, तो इन दोनों का योग 7 3 10, 10 बड़ा है 7 से, ठीक है। 7 7 14, 14 बड़ा है किससे? 3 से, ठीक है। ये 7 3 10 बड़ा है 7 से, ये भी ठीक है। किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा छोटा होना चाहिए, तो इन दोनों का अंतर 4, 4 क्या छोटा है 7 से? हाँ सही है। इन दोनों का अंतर 0 क्या छोटा है 3 से? हाँ सही है। इन दोनों का अंतर 4 क्या 4 छोटा है 7 से? हाँ ठीक है। तो ये त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज बनेगा। अगला ले लेते हैं 5x - 3, इसको बराबर कर लेते हैं x+1 को, यह x+1 के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर वैल्यू सॉल्व करो तो 5x है, ये वाला x इधर आएगा तो घट जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा। ये ऋण 3 है, उधर जाएगा तो धन 3 हो जाएगा, 1 पहले से था तो 4 हो जाएगा ये। तो x बराबर कितनी वैल्यू आ गई? 1। x = 1 पे वैल्यू पुट करके देखते हैं कि त्रिभुज क्या बन रहे हैं या क्या भुजाएं बन रही है और त्रिभुज बनेगा कि नहीं। तो x बराबर जब 1 रखोगे आप तो ये 1 1 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 9 में से 2 घटा तो 9 में से 1 घटा तो 8 हो जाएगा।
9 में से 1 घटेगा तो 8, और ये हो जाएगा 5 1 का 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। तो 2 8 2 ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई। तो देखो अगर ये 2 और ये 2 इन दोनों को जोड़ो तो 2 2 4 हो रहा है, जो कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, जबकि बड़ा नहीं हो रहा है, तो ये त्रिभुज भी ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 2 धन 2 4 ही हो रहा है और तीसरी भुजा से बड़ा नहीं, तो ये त्रिभुज बनेगा नहीं। तो इस कंडीशन पर भी त्रिभुज नहीं बनेगा। तो सिर्फ एक कंडीशन पर त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर अगर ये पूछा जा रहा है कि कितने त्रिभुज संभव है ना, ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है, मात्र एक त्रिभुज संभव है, ठीक है। यही वाला त्रिभुज संभव है, बाकी त्रिभुज संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ से 1 होना चाहिए। चलिए तो देखिए आप पीसेस में इस लेवल के क्वेश्चन आपके आते हैं, इस लेवल के इतने अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग 7 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, 2 सॉल्व कर चुके हैं, अभी 5 क्वेश्चन हम लोग और लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसकी अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर में त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2√3, 4√3, 2√2, 4√2, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। एक बार ट्राई करिए आप लोग, एटलीस्ट क्वेश्चन तो पढ़िए ही, क्वेश्चन सब लोग पढ़िए। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है। ये पूछा गया है आपका यूपी पीसीएस 2019 की परीक्षा में। यूपी पीसीएस 2019 की परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है वह अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। तो एक त्रिभुज है, इसकी जो प्रत्येक भुजा है, जैसे मान लीजिए ये भुजा है, इस भुजा की जो लंबाई है इन दोनों के योग से 4 कम है। तो इस तरीके से अगर आप देखो, अगर हम इस सभी की भुजा 4 मान लें, सभी भुजा कितने की मान लें, 4 मान लें, तो देखिए इस भुजा का जो मान है शेष दो भुजाओं के योग से 4 कम है कि नहीं, क्योंकि देखो 4 4 8 है, उससे 4 कम है ये। इसको देखो, इसका मान देखो शेष दो भुजाओं के योग से 4 कम है। तो सभी भुजाएं शेष दो भुजाओं के योग से 4 कम हो गई, मतलब त्रिभुज की सभी भुजाएं कितनी हो गई, 4 4 की हो गई, ठीक है। तो अब ये इसका मतलब ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 a स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 4 स्क्वायर, ठीक है। तो √3/4 × 4 का स्क्वायर 16, ये इससे कट जाएगा 4 बार में, और 4 करने में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 4 करने में 3। अब बच्चे डायरेक्टली इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, तो आपको समझाने के लिए देखिए मैं एक इसको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड पड़ेगा, लेकिन उसको भी करके दिखाता हूँ, उस लॉन्ग मेथड को भी करके दिखाता हूँ। देखिए आपको कह रहा है कि त्रिभुज की, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसकी भुजा ABC है। तो जो भुजा A है ना, जो भुजा A है, शेष दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं की लंबाइयों के योग से 4 सेंटीमीटर कम है। तो A जो है ना, शेष दो भुजा कौन सी है, B + C, इनकी लंबाई की योग से कितना कम है, 4 कम है। 4 घटा दोगे तब A का मान आ जाएगा। ऐसे जो B है वो A + C के योग से 4 कम होगा, जो C है वो A + B के योग से 4 कम होगा। अगर इन तीनों समीकरणों को आप जोड़ दो तो देखो इधर तो आ जाएगा A + B + C, इधर कितना आ जाएगा 2A + B + C, क्योंकि 2 बार A 2 बार B 2 बार C है, और माइनस ये 4 बार कितनी बार जोड़ेंगे, 3 बार, तो 3 चौके 12, ठीक है। तो ये A + B + C इधर ले जाओगे तो 2 बार है, तो 1 बार कट जाएगा, तो बचेगा A + B + C, ये माइनस है, इधर ले आओगे तो हो जाएगा +12, ठीक है। मतलब A + B + C का मान 12 आ गया। A + B + C का मान कितना आ गया, 12 आ गया। A + B + C का मान अगर 12 आ गया, तो देखो इस पहले वाले समीकरण से देखो, इसके दोनों तरफ A जोड़ दो, तो इधर A तो है ही है, एक A और जुड़ जाएगा तो 2A हो जाएगा। इधर एक बार A जोड़ोगे तो इधर कितना हो जाएगा, A + B + C हो जाएगा, A + B + C हो जाएगा, और -4 तो आपका है ही। तो 2A बराबर, देखो A + B + C का मान कितना है, 12, 12 रख दो, 12 - 4, तो 2A बराबर कितना आ जाएगा, 8, तो A बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर।
ऐसे ही जब आप निकालोगे यहाँ पे दोनों तरफ b जोड़ दोगे और यहाँ पे दोनों तरफ c जोड़ दोगे तो b और c का मान भी कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। b और c का भी मान कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अगर मतलब ऐसा क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या एरिया होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो a स्क्वायर भुजा कितना है, 4 स्क्वायर। ठीक है, ये से कटेगा 4 बार में और 4 करने में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 करने में 3, ये आंसर हो जाएगा। नोट करिए इसका सोल्यूशन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, यूपीपी से 2019 में पूछा गया है। ये यूपीपी से 2019 में पूछा गया है। चलिए जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, लॉजिकल था, प्यारा सा क्वेश्चन था। तो आप देख लीजिए इस लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सी सेट में, इतनी आसान चीज़ें होती नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट देखते, कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई दिया है। एक समांतर चतुर्भुज है, इस तरीके से मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज की लंबाई दिया है 17 सेंटीमीटर। ये लंबाई मतलब ये 17 है तो ये भी 17 होगा। चौड़ाई दिया है 11 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर है तो ये भी 11 सेंटीमीटर है। कह रहा है उसका एक विकर्ण की नाप 26 सेंटीमीटर है। एक विकर्ण की नाप 26 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की नाप बताना है आपको। एक विकर्ण आपका 26 सेंटीमीटर, सॉरी, एक विकर्ण जो है 26 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए ये वाला बड़ा वाला विकर्ण जो है, हम इसको नाम देते हैं ABCD, ठीक है। तो ये A भुजा है, मान लीजिए ये भुजा B है, ये आपका D1 है, मान लेते हैं ये आपका D1 है और ये आपका D2 है। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया था कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होता है 2A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के लिए। तो यहाँ पे D1 का मान दिया हुआ है 26 और D2 का मान पूछ रहा है। आइए अब देखते हैं, तो ये हो जाएगा 26 का स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 2। A कितना दिया है भाई, 17 का स्क्वायर प्लस B कितना दिया है, 11 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो यहाँ से D2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2, 17 का स्क्वायर मतलब 289 प्लस 11 का स्क्वायर 121 माइनस इधर से 26 उधर ले जाकर जो 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ये देखिए जोड़िए तो ये हो जाएगा 0, ये 8 2 10 1 11, 2 और 2 4 हो जाएगा माइनस 676, ठीक है। तो ये आप कर दोगे तो 820 और माइनस ये हो जाएगा 676, ठीक है। अब 820 में से आप 676 घटा लो तो ये आ जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ बचेगा 11, 7 गया 4 और यहाँ से आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 144। तो D स्क्वायर का मान आ जाएगा, D2 स्क्वायर का मान 144, तो D2 का मान कितना आ जाएगा, √144, और 144 किसका वर्गमूल होता है, 12 का। तो D2 का मान कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, D2 की वैल्यू, दूसरे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। ये यूपीपीसीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये भी आपका यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन था। ये यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन था आपका, ठीक है, जिसमें समांतर चतुर्भुज के दो भुजाएं दी गई थी और एक विकर्ण दिया गया था, दूसरा विकर्ण पूछ रहा था। तो हमने फॉर्मूला पुट करके वैल्यू निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है, एमपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक आयत है, ठीक है, इस तरीके से ये मान लीजिए आयत है और उसमें ये उसका एक विकर्ण है। ये डायग्राम दिया गया है ABCD। कह रहा है कि AC प्लस AB जो है ये 5AD के बराबर है, 5AD के बराबर है, और AC माइनस AD जो है वो 8 है। तो आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है। आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, ABCD का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। और ये आपको रिलेशन जो ऊपर है वो दिया गया है, ठीक है, ऊपर वाला रिलेशन आपको दिया गया है। चलिए करते हैं, सॉल्व आराम से कर सकते हैं हम लोग, सॉल्व तो हम लोग आराम से कर सकते हैं। देखो AB जो है इसको हम लोग लंबाई मान लें और BC या AD जो है इसको चौड़ाई मान लें, ठीक है, और ये तो आपका डायगोनल है ही, ठीक है, ये तो डायगोनल है ही। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसी को देखो, इस वाले इक्वेशन को देखो, यहाँ से अगर लिखना चाहो तो AC माइनस, देखो ये 5AD है तो एक AD इधर लेते आते हैं तो माइनस AD हो गया, बराबर इस वाले AB को उधर लेते जाते हैं तो ये हो जाएगा 4AD, देखो इधर बचा ही रहेगा 4AD और माइनस AB हो जाएगा, ठीक है। और AC माइनस AD देखो कितना दिया है 8, तो ये हो जाएगा 8। 4AD AD कितना है आपका, ये आपकी चौड़ाई B है तो B इसको लिख लेते हैं, माइनस AB कितना है,
ये लंबाई है L लिख लेते हैं, ठीक है, इसको लंबाई ये तो L लिख लेते हैं, ठीक है, पक्की बात भाई, ठीक है। तो ये दिया, तो एक रिलेशन तो आपको L और B में ये हो गया, एक रिलेशन आपका L और B में ये हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर हम लोग रिलेशन चाहें तो दूसरा रिलेशन भी हम लोग पा सकते हैं, ठीक है। दूसरा रिलेशन कहाँ से पा सकते हैं, यहाँ से पा सकते हैं। देखो कैसे, तो इसको तो चाहो इसका वर्क करके रख लेते हैं, इसका दोनों तरफ वर्क कर लोगे तो ये 8 × 64 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं L + 8 = 4 भी लिख सकते हैं कि नहीं। इस वाले L को इधर लेते आओ, अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा L² + 64 + 8 दूनी 16 L, और बराबर ये कितना हो जाएगा 4 × 4 = 16 B² हो जाएगा कि नहीं, 16 B² ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इतना हमने अभी देखा, नेक्स्ट अभी देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। तो ये हो गया। दूसरा इक्वेशन देखिए यहाँ से बन सकता है, AC क्या है आपका, AC ये आपका कर्ण है, तो कर्ण होता है √L² + B² बराबर 8 तो इधर है ही, और AD मतलब क्या है B, तो इधर जाके +B हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे तो ये L² + B² बराबर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, B का स्क्वायर मतलब B² और 8 दूनी 16B, ठीक है, 8 दूनी 16B। देखो इस B से ये B कट जाएगा, तो यहाँ से L² की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी L² की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, रख सकते हैं हम लोग L² की वैल्यू। L² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L² बराबर हो जाएगी आपकी 64 + 16B। तो यहाँ से यहाँ पर L² की वैल्यू पुट कर दो, 64 + 16B। इक्वेशन कुछ गड़बड़ हो रहा है, इक्वेशन कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है देखा जाए। 4BL + 8, ठीक है, 4BL + 8 या B + 8 की वैल्यू तो हम लोग वहाँ से निकाल ही सकते हैं ना। ठीक है।